राधे राधे प्रिय भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। आज मैं शुक्रवार श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेके आई हूँ। धन के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत का महत्व है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। किसी शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। वहाँ बहुत सुंदर ऊंचे मकान थे। उसे नगर में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते थे, दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे। लेकिन कुछ दोनों के वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे। भजन कीर्तन, भक्ति, दया भाव और जैसी संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बाढ़ आ गई। शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुण सब होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोग में सावित्री और उसके पति की गृहस्थी थी। सावित्री धार्मिक, प्राकृतिक की संतोषी स्वभाव वाली थी। उसके पति भी बहुत ही विवेकी और सुशील था। सावित्री और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय उनके भी बदल गए। सावित्री का पति बुरे लोगों में से दोस्ती कर बैठा। अब तो वो जल्दी से जल्द पैसा कमाने के ख्वाब में देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकती भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरड़, गांजा जैसी बुरी आदतों में सावित्री का पति भी फंस गया और उसे शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। सावित्री को पति के मरण से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपने भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय प्रभु के भक्ति में बिताने लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक अधेड़ उम्र की महिलाएं दोपहर के समय उसके द्वार पर आई और जोर से पुकारने लगी, सावित्री। सावित्री ने सोचा, देखूं कौन है जो मुझे इस समय आवाज़ दे रहा है। उसके द्वार खोला, देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज और नजर रह रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भाव, चेहरा करुणा और प्यार से था। उसको देखते ही सावित्री के माँ में अपार शांति आ गई। सावित्री का रोम रोम आनंद भर गया। सावित्री ने उसे अंदर के लिए अपने घर में ले गया और घर के कुछ भी नहीं था जिसे सावित्री ने बैठा सके। फटी हुई चादर पर उसे बैठाया और माँ जी बोली, सावित्री मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय भी मैं वहाँ आई हूँ। इसके बावजूद सावित्री कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर भी वो माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर सावित्री का दिल पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख धूप और छाँव जैसा है, तुम धैर्य रखो और अपनी सारी परेशानी बताओ। माँ जी के व्यवहार से सावित्री को काफ़ी अच्छा लगा। उसे सुखी आप नज़र आने लगी। उसके सामने अम्मा जी को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति ना कभी कम नहीं होती। इंसान को अपने कर्म का भुगतान ही भोगना ही पड़ता है। आखिर तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। और तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्ति है। माँ लक्ष्मी जी के प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता दिखाती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले को सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। सावित्री यह सुनकर आनंदित हो गई। सावित्री ने संकल्प कर आंखें खोली तो उनके सामने कोई न था। वे विस्मित हो गई। अब माँ जी ने कहाँ चली गई? सावित्री को तत्काल ही समझते डर न लगी। माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं।
थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करने के उसके स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे विधान से माँ का व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण हुआ। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति स्वभाव में फर्क दिखेगा। उस दिन उसने सावित्री को मारा भी नहीं और सत्य भी नहीं। सावित्री को यह देखकर बहुत आनंद हुआ और उसके माँ वैभव के लक्ष्मी जी के व्रत के श्रद्धा और भी बढ़ गई। सावित्री ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। शुक्रवार को माँ जी के कही अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करने लगी। माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने के मन्नत मांगी थी। आज यह व्रत पूर्ण हुआ। मेरी यह विपत्ति को दूर करो और हमारा कल्याण करो। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना और जिसको स्त्री की अखंड सौभाग्य देना। कुंवारी लड़की को मनोकामनाएं पति देना और जो आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसके सब विपत्ति को दूर करना, सभी का सुख करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से सावित्री का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपने व्यापार को करने लगा। उसने तुरंत सावित्री के गिरवी गहने छुड़ा लिए और उसके घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति और छवि बसरी वैभव लक्ष्मी के प्रभाव से मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरे विधि पूर्वक किया, जिससे उसका भी कल्याण हुआ। वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को करना चाहिए। आखिर में शुक्रवार उसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए और प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। इस प्रकार जो शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ को एक श्री फल चढ़ाकर और फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या को सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक को उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके माँ से प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका व्रत पूर्ण किया। आज जो मैंने मन्नत मानी थी वो पूरी हो जाए। हमारी हर विपत्ति को दूर हम सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य देना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। माँ वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। ये थी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।